हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमन हरि बोल, जय जय राधा रमन हरि बोल, हरि बोल हरि बोल हरि बोल, जय जय राधा रमन हरि बोल। ओम नमः शिवाय बोलो, ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय बोलो, ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय बोलो, ओम नमः शिवाय। तेरा पल पल बीता जाए मुख से जप ले नमः शिवाय, तेरा पल पल बीता जाए मुख से जप ले नमः शिवाय, तेरा पल पल बीता जाए मुख से जप ले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। प्रेम से बोलो करोली शंकर महादेव की जय, श्री सतगुरु भगवान की जय, सच्चे दरबार की जय, हर हर महादेव। शंभो शंभो शंकर। मिक्स में चला, मिक्स में चला, भक्त और कीर्तन दोनों को दिखा। अरे जल्दी जल्दी चला, जल्दी जल्दी। फिर वापस, फिर वापस। गुरुदेव भक्त, गुरुदेव भक्त। बोलिए सद्गुरु भगवान की, गुरु माता की, भगवान भोलेनाथ की, माता कामाख्या की, सभी संतों की, गौ माता की, बोली सच्चे दरबार की, करौली शंकर महादेव की, हर हर महादेव। बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की। दरबार में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तंत्र दीक्षा में प्रथम चरण से लेके और चतुर्थ चरण तक
प्रवेश पा चुके सभी जिज्ञासियों को, बाबा के शिष्यों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। बाबा माँ की ओर से बहुत बहुत आशीर्वाद, बहुत प्रेम। शिव और शक्ति के इस मिलन बिंदु के इस अद्भुत दरबार में हर पूर्णिमा में तमाम लोग बाबा के भक्त से शिष्य बनते हैं और तमाम शिष्य तंत्र में एक एक सीढ़ी उसकी, उस तंत्र के उस अद्भुत भवन में जहाँ भोलेनाथ और माँ एक साथ विराजमान है, उस भवन में पहुँचने के लिए जहाँ बाबा और माँ की आभा विद्यमान है, आप एक एक सीढ़ी हर पूर्णिमा चढ़ते हो। निश्चित रूप से एक दिन वो भी आएगा कि अभी तो आप शिव और शक्ति को महसूस करते हो, अनुभव करते हो, तो एक दिन वो भी आएगा जब अपने इस तीसरे नेत्र से उनके दर्शन भी कर पाएंगे। बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की। जीवन में कभी भी कोई कठिनाई आए, उसको केवल परीक्षा के रूप में लेना है। इस कठिनाई के रूप में लिया तो कठिनाई लगेगी, परीक्षा के रूप में लिया तो अपनी जिम्मेदारी जैसा महसूस होगा। इस सृष्टि में जो कुछ भी हो रहा है या आपको लगता है आप कर रहे हो या किसी को भी लगता हो वो कर रहा है, ये भ्रम जैसा ही है। क्योंकि सब कुछ हो रहा है, हम कर नहीं रहे हैं, करने में माध्यम बने हुए हैं, उसका निमित्त हैं, कर नहीं रहे। जिस दिन ये भाव आपका पक्का हो गया कि अच्छा हुआ या बुरा हुआ, हमने नहीं किया, हम तो निमित्त थे, ये हुआ और हम उसके साक्षी बने। अगर होने के साक्षी बन जाए तो इसे ध्यान कहते हैं। और होने के साक्षी बनने का जो सिद्धांत है वो वर्तमान से निकलता है। हम वर्तमान में हैं, ये प्रमाण होता है इस बात का कि हम घटनाओं के साक्षी बन रहे हैं। घटनाओं में अगर हम कुछ करते हुए दिखते हैं अपने को, हमें लगता हमने किया या हम ऐसा करेंगे तो ऐसा हो जाएगा, तो आप समझना या तो आप भूतकाल में हो और या फिर आप भविष्य काल में हो, वर्तमान में आप बिल्कुल भी नहीं हो।
जिस दिन आपको लगे कि घटना जो घट रही है हम उस घटना के साथ साथ हैं, हमें जिम्मेदारी दी गई ईश्वर की तरफ से, हम उसको निभा रहे हैं, बस केवल साक्षी भाव है, केवल दृष्टा है, केवल हो रहा है उसमें शामिल है। जिस दिन ये भाव आ गया आप समझो ध्यान के लिए एकदम पक्के हो गए, मजबूत हो गए। जैसे ही ये लगता है कि हम कर रहे हैं या हमने किया, हमने ऐसा कर दिया तो ऐसा हो गया, ऐसा किया तो वैसा हो गया, बस आप कर्म भोग के सिद्धांत में फंस गए। कर्म भोग के सिद्धांत में फंसने का उपाय यही है कि आप जब ये सोचते हैं या ये भाव रखते हैं मैंने ये किया, मैंने वो किया, मैं नहीं करता तो ये नहीं होता, मैं नहीं करता तो वो नहीं होता, बस आप कर्म भोग के सिद्धांत में फंस गए और अच्छा या बुरा दोनों को आपको भोगना पड़ेगा। जिस दिन आपको ये हो जाए कि ईश्वर जो कर रहा है उसमें हम शामिल हैं, हर काम में मैंने नहीं किया, हम तो शामिल हैं, उस दिन आप कर्म भोग के सिद्धांत से बाहर हो जाते हैं। बहुत अद्भुत है। अगर अच्छे काम का श्रेय आप ले रहे हो तो बुरे का भी आपको श्रेय लेना पड़ेगा और दोनों ही भोगने पड़ेंगे आपको। अगर आपका ताला बंद है कर्म का कि हम कुछ कर ही नहीं रहे, तो ना अच्छे का भोग ना बुरे का भोग। ईश्वर के पास और ईश्वर के साथ रहने का इससे अनुपम मौका दूसरा नहीं है कि हम इसमें उतर जाएं, साक्षी भाव में उतर जाएं, हम वर्तमान में जी जाएं, बस समझो पार हो गए। केवल साक्षी रहना है, दृष्टा बने रहना है। आंखें बंद करते हो, जप करते हो, पूरा दरबार सक्रिय रहता है। आपको लगता है सिर्फ आप जप कर रहे हो, आप अकेले नहीं होते हो, पूरे दरबार के बीच में आप होते हैं, कड़ी सुरक्षा के बीच में आप होते हैं। क्यों? जब आप जप कर रहे होते हो तो आपके पुण्य जो है वो बढ़ रहे होते हैं और उस पुण्य को खाने के लिए चारों ओर दुष्ट सक्रिय, वो पुण्य कोई आपका ना खाने पाए इसलिए दरबार सक्रिय रहता है। वो पुण्य आपके काम में आए इसलिए दरबार सक्रिय रहता है। लेकिन दरबार तभी सक्रिय रहता है जब आपके अंदर ये भाव प्रबल होता है, कर रहे हैं, हम नहीं कर रहे, हम जो हो रहा है उसमें शामिल हैं और हमारी आपकी इतनी ही जिम्मेदारी है, इससे ज़्यादा है भी नहीं। कभी देखो आप कोई भी काम करने जाते हो, किसी का पूरा होता है, किसी का नहीं होता, किसी का अधूरा होता है, किसी का जितना इच्छा होती है उससे ज़्यादा अच्छा हो जाए, यानी आपका सोचा हुआ नहीं होता है। अर्थात आप जो प्रयास करते हो वो बिल्कुल नहीं होता है, वो होता है जो पहले से तय है। केवल आप क्रिया करते हो जिम्मेदारी से, इतना काम आपका, फल देना काम ईश्वर का। भगवान श्री कृष्ण भी गीता में कहते, बहुत प्रसिद्ध है, ये कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन।
गीता पढ़ लीजिए, उतार लीजिए अपने आप में। गीता का एक एक श्लोक आत्मसात करने जैसा है, हृदय में धारण करने जैसा है और जीवन में उतारने जैसा है। एक एक श्लोक गीता का भगवान श्री कृष्ण ने अपने उस विराट स्वरूप में, जो पूरे विश्व के लिए एक गीता जैसे ग्रंथ की रचना की, एक गीत गाया, वो भी युद्ध के मैदान में गाया हुआ गीत। युद्ध के मैदान में गीत गाया जाता हो, ऐसा पहली बार हुआ, वो भी द्वापर में हुआ, वो भी योगीराज श्री कृष्ण ने गाया, उस विराट स्वरूपधारी ने गाया। गीता, श्रीमद् भागवत गीता का अर्थ है प्रभु के द्वारा गाया गया गीत। पहली बार एक घटना है अद्भुत कि युद्ध में दोनों तरफ सेनाएं तैयार खड़ी लड़ने के लिए और बीच में गीत गा रहे हैं। कौन गा रहा है? स्वयं ईश्वर प्रभु गा रहे हैं। हम उस श्री कृष्ण की बात करते हैं जो योगेश्वर है, जो महायोगी है। उस विराट स्वरूपधारी की बात करते हैं। हमेशा उस रूप की पूजा करिए जिसमें गुण आपके जैसे हों, आप जैसे गुणों में जीना चाहते हैं वैसे गुण उसके अंदर हों, उस रूप की पूजा करिए। उलूल जुलूल हरकतें करके मत करिए। जिस तरह के रूप की पूजा करेंगे उसमें वही गुण होंगे, फिर आप में वही फलित होंगे। फिर बच्चे चोरी करते हैं, उलूल जुलूल हरकतें करते हैं पास पड़ोस में बच्चियों के साथ, महिलाओं के साथ। इधर उधर हरकतें करना, चुगली करना, लड़ना, ये सब हरकतें आती हैं अगर आप तमाम गलत सलत रूपों की पूजना आराधना करते। तो उसी रूप की पूजा करें जिस प्रकार के गुणों की आपकी चाहना है। ध्यान रखो, इस पूरी सृष्टि में मेरे स्वयं के देखे कोई भी अपना शरीर नहीं चला रहा है। आप सबके अतिरिक्त जो दरबार से जुड़े हैं उनके अलावा कोई भी अपना शरीर नहीं चला रहा है। दूसरे ही जीवन उन शरीरों को चला रहे हैं, अपने कर्म भोग दूसरे के शरीरों पर काट रहे हैं। और जो पैदा हुए थे माँ के गर्भ से, वो मृत अवस्था में बिल्कुल पैर के अंगूठे में बंधे हुए हैं। बेहोशी में जी रहे हैं, जैसे आप कभी बेहोशी में जिए हैं। आज पूरे होश में हैं। आज ध्यान कर सकते हैं, साधना कर सकते हैं, पूजा कर सकते हैं, जप तप अनुष्ठान सब कर सकते हैं, पूरे होश में हैं। जो बेहोशी में रहने वाले लोग थे वो सब गए। बाहरी स्मृतियां इस शरीरों को चलाती हैं। अगर स्मृति आपसे हटा दी जाए, आपका शरीर मुर्दे की तरह पड़े रहेगा। अब ये स्मृतियां आवश्यक नहीं कि आपकी हों जो शरीर चला रही हैं, दूसरों की स्मृतियां शरीर चला रही हैं। इसीलिए सब उलूल जुलूल और उल्टा सीधा जी रहे। जब आप दरबार से जुड़ते हो तो दरबार आपकी तमाम गंदगी, जन्मों जन्मों की गंदगी को नष्ट करता है, पितरों को मुक्ति देता है, काल सर्प दोष काटता है, तमाम रोग और कष्ट काटता है, तमाम आपके कर्म भोग काटता है, वो जो आपके आगे होते हैं जिनके कारण कष्ट हो रहे होते हैं। तब आप ध्यान साधना के लायक बनते हो, आप बन के बैठे हो। दरबार से जो लोग नहीं जुड़े हैं, जब वो ध्यान और साधना करते हैं
तो दूसरे लोग शरीर में होते हैं, उथल पुथल, ऊपर नीचे, दाएं बाएं, उठा पटक करते रहते हैं। कोई ध्यान साधना नहीं हो पाती, सब झूठे प्रोजेक्शन। मैंने तो देखा है एक बहुत बड़ी परंपरा है देश की, उसका नाम नहीं लेना चाहेंगे, उनका मान गिरेगा। मान हो तो गिरेगा, खैर एक कहने की बात है कि मान गिरेगा। वो भक्त उनके बैठते हैं, वहाँ चढ़ो ऊपर चढ़ो करते रहते हो, और बाकी सब जितने बैठे होते सब पेशी ले रहे होते, हा 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 कर रहे होते। वो बताते हैं ऊर्जा चढ़ रही ऊपर। अरे भैया, ऊर्जा पहले कोई चढ़ने तो देगा तब तो चढ़ेगी। पहले कुंडलिनी तो सक्रिय हो, कुंडलिनी गायब हैं। मनुष्य की जगह दैत्य बने हुए बैठे हैं, दैत्य शरीर बन गए हैं। बहुत लोग तो दैत्य पैदा होते हैं लेकर के साथ में, दैत्य बने होते। ये कहाँ से ध्यान साधना करने देंगे? कूदते रहो बैठे एक ही जगह पे, और जिंदगी भर कूदते रहते हैं। इस दरबार में आते हैं वो लोग, उनके शिष्य, यहाँ अच्छे होके स्वस्थ होके और तब जाते हैं। तब वो कहते हैं पहली बार हमने जाना ध्यान साधना क्या है, पहली बार हमने जाना होश क्या होता है। बेहोशी पूरा परिवार, और नाभि के पास से सड़ रहे हैं सब, पूरी परंपरा में नाभि से नीचे सब सड़े जा रहे हैं। सारे शिष्य भक्त उनके खुद भी सड़ गए, वो खुद भी सड़ गए हैं, यहाँ से हो करके घर में पड़े हैं। अब उनके सुपुत्र जी ने जिम्मा संभाला है। अब वो डर के हमारे सामने नहीं आते, विदेश भाग गए। महाराज जी विदेश भाग गए, यहाँ रहेंगे तो पोल खुल जाएगी, तो न चल सकते हैं, न उठ सकते हैं, न बैठ सकते हैं। और महाराज जी ने इतना बड़ा योग कराया पूरे देश में, इतना बड़ा सबको ध्यान साधना कराई है। तमाम पत्थर ईंटा इकट्ठा करके ले जाओ, घर में क्रिस्टल है, अभी इससे आएगी शक्ति आएगी, जाओ। इतने यंत्र बना के घर में चिपकवा दिए, सबके चिपके हैं यंत्र। ये हाल ऐसी ऐसी गुरु परंपराओं का है जो मनुष्यों का जीना दूभर कर दिए हैं। स्वयं मर रहे हैं और लोगों को मरने के लिए तिल तिल करके तड़प तड़प के मरने के लिए बाध्य कर दिए। शिव के नाम का इतना दुरुपयोग इस पृथ्वी पे हम पहली बार देख रहे हैं। माँ कहाँ से होगी वहाँ जहाँ शिव के नाम का दुरुपयोग होता हो? माँ तो उसके आसपास नहीं फटकती। इसीलिए माँ नहीं तो बेटे नहीं, है ही नहीं। माँ होगी तभी तो बच्चों की कोई केयर करेगा, कोई लालना पालना करेगा, उनका पोषण करेगा। पोषण माँ ही करती है, पिता नहीं करता, भूल जाना। पिता गाइडेंस देता है, पिता सिर्फ गाइडेंस देता, वात्सल्य बोलते हैं उसको, हिंदी में बोलते हैं वात्सल्य। गाइडेंस देना, आपके कपड़ों की व्यवस्था, आपके खाने पीने की व्यवस्था, आपके रहने की व्यवस्था, आपकी सुरक्षा करना, कोई आपको नुकसान न पहुंचा जाए, आपकी पढ़ाई लिखाई शिक्षा दीक्षा की व्यवस्था करना, ये पिता का काम है। लेकिन आपको पालना पोषना बड़ा करना, तमाम संस्कार देना, छाती से लगा के रखना, गीले पर सोना और सूखे पर सुलाना, आपको ये माँ का काम है। पिता आपको सूखे पे सुला तो सकता है गीले से उठा के, लेकिन आपके द्वारा गीले किए गए पे सो नहीं सकता। ये सिर्फ माँ कर सकती है। तो जब माँ नहीं तो फिर कुछ नहीं।
इसलिए ध्यान और साधना के लिए शिव और शक्ति का एक साथ होना जरूरी आवश्यक, क्योंकि आप सभी के अंदर शिव और शक्ति दोनों के अंश विद्यमान हैं, सभी में है। केवल उसको सक्रिय होना भर है, केवल सक्रिय होना है। तो ऐसे ऐसे जगह से आप सब भी जुड़े रहे हो, बहुत जगहों से जहाँ खूब गंदगी बटोरी, जीवन भर गंदगी बटोरते रहे, माता पिता, उनके माता पिता, आप कष्टों में जूझते रहे। जब दरबार मिला तब इनसे मुक्ति मिली, और तब आज आप शुद्ध होके, पवित्र होके बैठे हो करने के लिए, एकदम करने के लिए एकदम फर्स्ट क्लास तैयार। तो ध्यान रखें कि जो कुछ भी इस पूरी सृष्टि में है, व्यवस्था में है, लेकिन ऐसा भी बहुत कुछ है कि उस व्यवस्था को बनाए रखने के लिए तमाम अव्यवस्थाएं भी बाहर हैं। अगर आप व्यवस्था को छोड़ करके अव्यवस्था में गए, आपको उसका कष्ट भोगना पड़ता है। जैसे अभी आप इस हॉल में शिव शक्ति दरबार में बैठे, अभी आपको ठंड वंड कुछ कम लग रही होगी। अभी आप बाहर चले जाओ मैदान में, जरा थोड़ा और आगे बढ़ जाओ, जम्मू कश्मीर, कश्मीर चले जाओ इसी मौसम में। थोड़ा और आगे बढ़ जाओ उधर उस तरफ, लद्दाख अद्दाख की तरफ, लेह लद्दाख, पहुँचते पहुँचते जम जाओगे बीच में। तो व्यवस्था से बाहर गए, कपड़े पहन रखे हैं आपने, हमारी तरह अगर हो गए तो पता लगे ठंडे अंडे हो जाओगे। तो हमें इसलिए ठंड नहीं लगती कि हम तो अव्यवस्था में ही हैं, हम तो व्यवस्था से बाहर हैं, तभी तो व्यवस्था बना पा रहे हैं। व्यवस्था के अंदर रह करके व्यवस्था बनाना कठिन काम है। तो व्यवस्था के बाहर रहते हुए व्यवस्था के अंदर रहना, या व्यवस्था के अंदर रहते हुए व्यवस्था के बाहर रहना, ये प्रकृति के नियम के अनुसार होता है। नियम सब जगह लागू हैं, चाहे व्यवस्था हो और चाहे अव्यवस्था हो, नियम सब जगह हैं। कैसा नियम है हम बताते हैं आपको, आपका ध्यान उस तरफ ले जाते हैं। जैसे अभी आप यहाँ बैठे हो, अभी सबके थर्मामीटर लगाया जाए तो लगभग सबका तापमान एक जैसा आएगा। और अभी मान लिया जाए इस समय जो तापमान होगा, बाहरी तापमान क्या होगा, 10-12 डिग्री है? लगभग बता रहे हैं 12 डिग्री के आसपास है। तो 12 डिग्री के आसपास है, लेकिन आपके शरीर का जो तापमान है 98.4-5-6 ऐसे होगा, 98.5 मान लें, मोटी मोटी बात। अभी आप चले जाओ कश्मीर, वहाँ का तापमान इस समय माइनस में है, -6, -7, -8, -9 ऐसे हो सकता है, माइनस में होगा। जितना यहाँ प्लस में उतना वहाँ माइनस में होगा। अब आपके थर्मामीटर लगाया जाए, अब चेक किया जाए तो क्या निकलेगा तापमान आपके शरीर का? वही जो यहाँ है, वही 98.5 के आसपास डिग्री फ़ारेनहाइट। आप चले जाओ लेह लद्दाख, जहाँ -50 है, -50 के आसपास, जहाँ पानी जो है ऐसे ऊपर से गिराओ, नीचे ज़मीन गिरते जब बर्फ़ बन जाता है। वहाँ भी अगर अपने शरीर का तापमान नापोगे तो वही निकलेगा लगभग 98.5 डिग्री फ़ारेनहाइट। यानी आपके शरीर का जो तापमान है वो
नहीं बदल रहा है। तो सारी अव्यवस्था के बीच में व्यवस्था बनी हुई है। कितना अद्भुत है। ये आप नहीं करते हो कि आप करते हो, अपने पैमाना बनाते हो, अपना तापमान नियंत्रित करते हो रहा है। ये सब हो रहा है। इस होने में आप शामिल हो। आपका तो ध्यान भी उधर नहीं है। थर्मामीटर थोड़ा लेके घूम रहे हैं कि नाप रहे हैं बार बार, कम तो नहीं होगे भैया, देख लें। तो वो जो तापमान है बना रहना, ये होने में शामिल है, यानी हो रहा है सब। आप नहीं कर रहे। इस होने को देखना अपने आप में बहुत रोचक है। इस होने में शामिल होना आपका बहुत रोचक है। हरि ये जो होना है ये अपने आप में बहुत रोमांचकारी है। इस होने को समझने के लिए बड़े बड़े राजा महाराजाओं ने, सम्राटों ने राजपाट छोड़ दिए इस होने को देखने के लिए, इस होने में शामिल होने के लिए, केवल दृष्टा बनने के लिए, साक्षी बनने के लिए राजपाट तक अपने छोड़ दिए और स्वयं एक घटना बन गए। बड़े बड़े राजा महाराजा अपने जीवन के अंतिम समय में, कुछ लोग तो युवावस्था में भी, गौतम बुद्ध जैसे लोग, महावीर जैसे लोग, बहुत युवावस्था में सब कुछ छोड़ दिया। होश में रहना है। और स्वयं से इतना प्रेम करना है जितना कभी किया ना हो। बहुत प्रेम करना है अपने आप से। सुबह उठना है तो अपने आप को आलिंगन करो, स्वयं को आलिंगन करो, अपने आप को आलिंगन करो, प्रेम से अपने आप को देखो, अपने शरीर को देखो। ईश्वर ने कितनी अनुपम कृति गढ़ी है। कैसा एक एक कण कण आपके शरीर का कैसा गढ़ा है, उसको बार बार धन्यवाद दो सुबह उठ के कि आपने हमें ऐसा बनाया। क्योंकि आपने अपने को नहीं बनाया, आपने अपने आप को पैदा नहीं किया है, आपने अपने आप को जन्म नहीं दिया है, आपने अपने स्वयं के पैदा होने का समय निर्धारित नहीं किया है। आप स्वयं जिंदा नहीं हो अपने प्रयास से, आप सिर्फ हो। और इस जो हो, इसके साक्षी अगर बने रहोगे तो निश्चित रूप से इसको पूरा समझ पाओगे कि ये क्यों है, कैसे है। और अगर आप करने में शामिल हो गए कि मैं तो राजा महाराजा हूँ, मैं तो पैदा ही होना था, मैं पैदा हो गया और मैंने ये किया, मैंने वो किया, तो समझ लेना फिर मुक्ति नहीं, फिर भोग है। करने में शामिल हुए, भाव आया, भोगना पड़ेगा। अकर्ता भाव रहेगा, भोग से बाहर रहोगे। इस सूत्र को पकड़े रहना। इससे बहुत जबरदस्त सूत्र है ये। कर्म भोग का ताला जो है ना, खजाने का, बंद कर दो। पुण्य किया तो भी नहीं जा रहा उसमें, पाप किया तो भी नहीं जा रहा उसमें, और हमारी यात्रा मृत लोक की खत्म होगी। अब ना हमें पुण्य का कोई भाग नहीं चाहिए, पुण्य का कोई भोग नहीं चाहिए, नहीं फिर आना पड़ेगा इसी जन्म लेने के लिए। अगर पुण्य बचा रहा तो न पुण्य है न पाप है। और वाकई में इस सृष्टि में पाप है न कोई पुण्य है।
हमारे मान लेने मात्र से पाप और पुण्य की परिभाषा हमारे सामने बन जाती है, दृष्टांत बन जाता है। फिर हम मान लेते अरे चींटी मर गई, पाप हो गया, क्योंकि पहले से पढ़ा है सॉफ्टवेयर में कि नीचे कुछ दब गया, मर गया तो पाप हो गया। अब यह आपके लिए पाप है। एक कसाई बैठ के बकरा काट रहा है, उसके मन में कभी नहीं आया है कि हम पाप कर रहे हैं, उसके लिए बिल्कुल पाप नहीं है। ये अद्भुत है कर्म भोग का सिद्धांत। आपने बने सिद्धांतों में जीना शुरू किया, अपने बनाए सिद्धांतों में, और आप फंसे। आप सृष्टि के सिद्धांतों के केवल दृष्टा बन जाओ, केवल दृष्टा। जो हो रहा है उसे देखना है। सिर्फ देखना है, जिम्मेदारी से देखना है उसको, और जो अपना रोल है वो निभाना है। आप अपना कितना जिम्मेदारी से रोल निभा सकते हो इस होने में, घटना में, वही आपके हाथ में है। कर्म फल आपके हाथ में बिल्कुल भी नहीं है, ये ध्यान रखना। इसलिए अपनी जिम्मेदारी से अपने काम को निपटाना है, अपने को जिम्मेदारी से प्रस्तुत करना है हर घटना के साथ। मेरी बात आपको धीरे धीरे समझ में आएगी, जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे, जैसे जैसे ज्ञान के चक्षु खुलेंगे, वैसे वैसे आपको मेरी बात धीरे धीरे समझ में आने लगेगी। महापुरुषों के बहुत दृष्टांत, बहुत सारे दृष्टांत। कर्म भोग के ऊपर लोग उलझे हुए हैं, बहस कर रहे हैं। आवश्यकता नहीं है। जितना बहस करोगे उतना फंसोगे, जितना सिद्धांतों पर बहस करोगे उतना फंसोगे। अरे सामने भाई रसगुल्ले रखे, अभी हल्दीराम के यहाँ से आया है कि वो तोताराम के यहाँ से आया है, इससे क्या लेना देना है। सामने रखा, उठाइए, स्वाद लीजिए, अच्छा नहीं तो छोड़ दीजिए, अच्छा हो तो आनंद लीजिए, बात खत्म हो गई। काहे तमाम पढ़े हैं भाषणबाजी में, उसमें अनुभव कीजिए, केवल अनुभव। अच्छे बुरा लीजिए, बुरा लग रहा है छोड़ दीजिए, जो आपको बुरा लग रहा हो छोड़ दीजिए, जो आपको बुरा लग रहा हो सकता है दूसरे के लिए अच्छा हो, उसको लेने दीजिए, आप छोड़ दीजिए उसको। जो आपको अच्छा लग रहा है उसको ग्रहण करिए। सृष्टि में आप जिस तंत्र में आप एक एक सीढ़ी चढ़ रहे हो, तंत्र कोई दर्शन नहीं है कि कोई दर्शन की तरह आप, कोई फिलॉसफर की तरह, फिलॉसफी की तरह आपको समझाएगा, पढ़ाएगा, जो आजकल का ट्रेंड चल गया है फिलॉसफी। तंत्र विज्ञान है, अति सूक्ष्म विज्ञान, सूक्ष्मतम विज्ञान, भगवान शिव के द्वारा दिया गया इस सृष्टि को अनुपम वरदान है ये तंत्र। और ये कैसा तंत्र है? ऐसे जीने वाला तंत्र है जिसको लोगों ने इतना विभत्स रूप दे दिया, इस तंत्र को इतना विभत्स रूप दिया है, डरावना रूप। काले काले कपड़े पहन के, काला तिलक लगा के, काली पगड़ी बांध के, मुंह काला आला करके, और ऐसा नाटक बनाया है, चिताएं ताएं जला के भस्म वसम, ऐसा विभत्स रूप बना दिया। इसको बंद कराया जाए, जो आवाज आ रही है, रोको इसको, थोड़ी देर बात करें। ऐसा विभत्स और डरावना रूप प्रस्तुत किया है तंत्र का। ये तंत्र मंत्र नहीं है, ये टोना टुटका है, जादू टोना, झाड़ फूक है। दूर रहना ऐसे लोगों से। अच्छा करने के लिए नहीं है ये, इन्हें बुरा ही करना है सबका। तंत्र एक व्यवस्था है,
तंत्र बुरा करने के लिए नहीं, तंत्र सबका अच्छा करने के लिए। वो व्यवस्था है सब कोई अच्छा रहे, वो व्यवस्था करना वो तंत्र में आता है, क्योंकि तंत्र एक विशुद्धतम विज्ञान है। मोबाइल आपका नुकसान नहीं कर रहा, ये छत पड़ी हुई आपका नुकसान नहीं कर रही, वैज्ञानिक तरीके से पड़ी हुई। आपको पता है लोहे का इस्तेमाल, सरिया का इस्तेमाल, सीमेंट का, गिट्टी मोरंग का इस्तेमाल हुआ है। वैज्ञानिक विधि है कि इतना रहेगा, इतना पिलर, इतनी दूरी, ये छत नहीं गिरेगी। एकदम आनंद बैठे, आपके ध्यान में भी नहीं आ रहा है ऐसा ना हो ये छत गिर जाए, क्योंकि आपको विश्वास है कि छत नहीं गिरेगी। जरूर वैज्ञानिकों ने बनाया है, वैज्ञानिक तरीके से बनी है, आपको विश्वास है। आप घर में पंखा सिर के ऊपर चल रहा होता, कभी एक क्षण में नहीं आता कि गिर न जाए ऊपर, क्योंकि आपको विश्वास है नहीं गिरेगी, वैज्ञानिक तरीके से बना है। ऐसे ही तंत्र है। तंत्र एक विशुद्धतम विज्ञान है। और कैसा विज्ञान है? भगवान शिव माँ पार्वती को अपनी जंघा पे बिठा करके और तंत्र का उपदेश दे रहे हैं। ऐसे प्रेम के क्षण में तंत्र की व्याख्या कर रहे हैं। ऐसे प्रेम के विशुद्धतम क्षण में तंत्र प्रेम में ही जीवित है।